Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Students, open your notebooks and come to the index page. आज हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक, 5 से 10 तक. सो इंडेक्स पेज ओपन करें और लिखें यहाँ पर. सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन करें. आज हमारा 13th वर्क है. डेट मेंशन करें. आज की डेट 6 तारीख है, 6 मई. आज हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 5 to 10. पेज नंबर मेंशन करें. जिस पेज पे मैंने काम करना है वो 24 है. आपने जिस पेज पे काम करना है वो पेज नंबर यहाँ पे मेंशन करें और ओपन करें नोटबुक का पेज जहाँ पे आपने काम करना है. टाइटल पेज स्टूडेंट्स सबका बना होना चाहिए. लास्ट टाइम जब मैंने नोटबुक चेक की थी बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइटल पेज छोड़े हुए थे. आइंदा स्टूडेंट्स मुझे ऐसी नोटबुक्स ना मिलें जिनका काम इनकम्प्लीट हो. ओपन करें स्टूडेंट्स. राइट द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. 6 मई 2021. 06 लिखें. 5वां महीना है 05 लिखें और ईयर लिखें 2021. उसके बाद स्टूडेंट्स आज का डे मेंशन करें. इट्स थर्सडे. रिटर्न वर्क का हमारा डे 2 है तो इसलिए यहाँ पे डे 2 लिख रही हूँ मैं. स्टेटमेंट लिखें. आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5 करना है आज हमने. क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हमने कर लिए थे. Why are digital thermometer preferred to mercury thermometer? डिजिटल थर्मोमीटर्स को प्रेफर क्यों किया जाता है, उनको क्यों बेहतर समझा जाता है मर्करी थर्मोमीटर्स के ऊपर आपने ये बताना है. तो स्टूडेंट्स मर्करी जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉइजनस है, टॉक्सिक है. तो इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर्स को प्रेफर किया जाता है आम इस्तेमाल के लिए. स्टूडेंट्स आंसर लिखा है हमने. मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. अ डिजिटल थर्मोमीटर डजंट कंटेन मर्करी, हैंस प्रेफर्ड. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. विच इज़ स्टूडेंट्स जो कि है वाई शुड यू नॉट यूज़ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग योर बॉडी टेम्परेचर. आप लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर क्यों नहीं कर सकते, आपने ये बताना है. स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर किंग प्रेजेंट नहीं होता. सो क्या होता है, जब तक आप उस थर्मोमीटर को उस सब्जेक्ट के अंदर रखते हैं या उस सोल्यूशन के अंदर रखते हैं जिसका हम टेम्परेचर चेक करना होता है, उसका टेम्परेचर नज़र आता रहता है एक्यूरेट. लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पहले अगर हॉट वाटर में था तो उसका टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा था रीडिंग, लेकिन जैसे ही आपने हॉट वाटर से निकाला वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर का टेम्परेचर फ़ौरन ही गिर जाता है. ठीक है, मरकरी जो है वो फ़ौरन ही बैक फ्लो कर जाती है, इसलिए आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकते. जबकि दूसरा जो थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसके साथ हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके अंदर किंक प्रेजेंट होता है. जब आप अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए उसको रोक के रखता है ताकि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकें. सो स्टूडेंट्स आंसर लिखा है मैंने. किंक इज़ नॉट प्रेजेंट इन लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर. किंक प्रेजेंट नहीं होता लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में. सो द मर्करी बैक फ्लोज इमीजिएटली. मर्करी फ़ौरन से गिर जाती है वापस. एंड डजेंट अलाउ टू गेट एक्यूरेट रीडिंग. और हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती, इसलिए ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. विच इज़ व्हेन टू बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी. जब दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में होती हैं तो हीट जो है वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ आती रहती है, फ्लो करती रहती है. वो पूछ रहे हैं व्हेन डज हीट स्टॉप फ्लोइंग. कब हीट जो है वो फ्लो करना बंद कर देगी. जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हीट फ्लो करना स्टॉप कर देगी. तो स्टूडेंट्स हम आंसर लिखते हैं. आंसर लिखा है मैंने. हीट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज़ बिकम इक्वल. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन है हमारा कैन कन्वेक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स वाई. उन्होंने पूछा है क्या कन्वेक्शन सॉलिड्स में हो सकती है और अगर हो सकती है तो क्यों, अगर नहीं हो सकती है तो भी क्यों. स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था सॉलिड्स में कंडक्शन का प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होता है. यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, नो.
दो पार्ट्स हैं हमारे पास, कैन कन्वेक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। अब आपने वाई का आंसर देना है कि क्यों नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, जबकि कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से कन्वेक्शन टेक प्लेस करती है। आंसर लिखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स आंसर है इसका नो, बिकॉज इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है डिफाइन रेडिएशन। आपने बताना है रेडिएशन क्या है। स्टूडेंट्स रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफ़र का मोड है जिसके अंदर उसे कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता पहुंचने के लिए, ये डायरेक्ट बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंचती हैं। आंसर लिखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स आंसर लिखा है हमने, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच टेक्स प्लेस इन वैक्यूम एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन। आगे मैं लिख देती हूँ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स नीचे उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है हर पॉइंट में कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। फर्स्ट वाला है, इन अ वेसल ऑफ बॉइलिंग मिल्क। एक वेसल है, एक बर्तन है जिसके अंदर मिल्क बॉयल हो रहा है, तो आपने बताना है वहाँ पे कौन सा हीट का मोड चल रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र यूज़ हो रहे हैं, एक कंडक्शन दूसरा कन्वेक्शन। दूध बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे लिक्विड्स में चूँकि कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है, और वो बॉयल कैसे हो रहा है, वेसल गर्म हो रहा है। वेसल कैसे गर्म हो रहा है, क्योंकि नीचे चूल्हा चल रहा है, तो एक स्टोव से जा रहा है हीट वेसल की तरफ, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन। सो कंडक्शन भी हो रही है और कन्वेक्शन भी हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट बी, अ पैन केप्ट ऑन गैस स्टव्स बिकम हॉट। एक पैन रखा हुआ है गैस के चूल्हे पे जो कि गर्म हो जाता है, यहाँ पे कौन सा हीट का प्रोसेस हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र का कौन सा मोड यूज़ हो रहा है, आपने ये बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंडक्शन यूज़ हो रहा है क्योंकि स्टोव से जा रही है हीट कहाँ पर, पैन की तरफ। दोनों सॉलिड बॉडीज़ हैं, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, यहाँ पर भी कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट है, अ स्पून केप्ट इन अ हॉट कॉफ़ी कप वार्म्स। एक स्पून जब रखी जाए हॉट कॉफ़ी के कप में तो वो स्पून भी गर्म हो जाती है, मेटल की स्पून। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कंडक्शन ही हो रहा है, क्योंकि जब वो स्पून हॉट कॉफ़ी में आपने रखी तो वो जो कॉफ़ी की वार्मथ थी वो स्पून के अंदर चली गई और स्पून के एक पार्ट से हीट जो है वो दूसरे पार्ट तक पहुंच गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो मैं आंसर लिखती हूँ कंडक्शन। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा काम। आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक शॉर्ट क्वेश्चंस। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया है उसके साथ यहाँ पे डायग्राम बनानी है डिजिटल थर्मामीटर की, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।